जहां पर शुभेंदु अधिकारी के घर के आसपास श्वेता इस वक्त मौजूद है। श्वेता, देखिए यहां एक पोलिंग बूथ की स्थिति हम देख रहे हैं जहां पर खुद ममता बनर्जी मौजूद है। कई तरह की शिकायतें भी वहां से मिल रही हैं, लेकिन दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। शुभेंदु अधिकारी भी कुछ इसी तरह के आरोप कुछ देर पहले टीएमसी और उनके समर्थकों पर लगा रहे थे। अभी आप ग्राउंड पर मौजूद है, क्या वहां पर देख रही हैं? जी, सिर्फ आरोप नहीं है मीनाक्षी, क्योंकि अभी अभी शुभेंदु अधिकारी लौट कर आए हैं और जब इनका काफिला निकला था साथ में मीडिया की तमाम मौजूदगी थी, गाड़ियों की मौजूदगी थी और वहां पर पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी, जिसमें एक मीडिया कर्मी को चोटें भी आई हैं और वो गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई है क्योंकि वो ठीक इनकी गाड़ी के आगे हो गई थी। तो ये जो पूरा गाड़ियों का काफिला अगर आप देखेंगे, जो सड़क पर आपको मैं मोशन घुमाकर दिखा देंगे कि ये तमाम गाड़ियां उसमें शामिल थी, लेकिन एक जो सबसे आगे गाड़ी निकली थी उस पर इस तरह से पत्थरबाजी हो गई। निशाना जाहिर है कौन था वो समझ में आ रहा था, तो वहां पर एक पूरे इलाके से निकलते हुए पत्थरबाजी चल रही थी। चूंकि बूथ के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, बहुत अधिक सुरक्षा व्यवस्था वहां पर हर जगह आपको जो सीएपीएफ के कर्मी है वो नजर आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मी नजर आ जाएंगे, इसीलिए वहां पर नहीं हो रहा है, वहां पर शांति है। वहां पर जो लोग हैं उन्हें उनके अलग अलग कंप्लेंट्स है। मैं भी अभी जिस 74 नंबर बूथ पे थी वहां पर कुछ लोगों को यह कंप्लेंट थी कि उनके पास वोटर आईडी तो है लेकिन उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है, वोटर्स की सूची में नहीं है और उस वजह से उनकी बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो इस तरह की नाराजगी जरूर रही है और अलग अलग पार्टियों की, दोनों पार्टियों के समर्थक अपनी तरफ से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोट देने की का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कुछ एक साजिश सी रची जा रही है जिस वजह से उन्हें नहीं मिल रहा है वोट। तो ये कंप्लेंट्स उनकी आ रही हैं अपनी अलग अलग, लेकिन इस सब के बीच कम से कम राहत की बात यह है कि उन इलाकों में जनता का जो भरोसा है वो कायम है और वहां पर किसी भी तरह की हिंसा वैसी नहीं हुई है कि लोग वोट देने न पहुंच पाए। तो वोटिंग के हिसाब से तो सुरक्षा पूरी है, लेकिन जो नेताओं को टारगेट करने की चीज चल रही है, चाहे ममता बनर्जी को रोककर उनका विरोध होता हो जय श्री राम के नारे के साथ, जिसे वो विरोध अपना मान रही है, या फिर जिस तरह शुभेंदु अधिकारी का काफिला निकला और उस पर पत्थरबाजी की घटना हुई। मीनाक्षी, बिल्कुल तस्वीरें हम आपको दोनों ही पक्षों की तरफ से भी दिखा रहे हैं, आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर मौजूद ही हैं। विनोद जी, आपको चर्चा में यहां पर मैं लाना चाहूंगी। देखिए, नंदीग्राम की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ, एक तरफ हिंदू आबादी ज्यादा है, एक तरफ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी उस इलाके में अपनी ताकत झोंकी जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा रहती है और अब ये तय करेंगे कि आगे नंदीग्राम में जीत हार कैसे तय होगी। देखिए, नंदीग्राम में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आबादी इस गांव का और मेरे दाएं तरफ है जो हिंदू आबादी है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। जी हाँ, मीनाक्षी, देखिए कितनी दुखद स्थिति है और जिस पोलराइजेशन की हम बात कर रहे थे, जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे थे, उसका असर ग्राउंड पे किस तरह से दिख रहा है इस चुनाव में वो आपको दिखाएंगे। मेरी बाएं तरफ है मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या और मेरे दाएं तरफ है हिंदू आबादी और दोनों ही पार्टी लाइंस में बढ़ चुकी है। यहाँ पे जो बीजेपी के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम आबादी है वो बाहरी है, वो इस बूथ में आके वोट देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। जब हम मुस्लिम आबादी से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं बीजेपी वाले बाहर से गुंडा लाए हैं और ये जो पोलिंग बूथ है यहाँ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये है, देखिए पोलिंग बूथ बीच में है, बीचों बीच यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रल फोर्स है, यहाँ पे पुलिस है और किस तरह से बैरिकेड बना दिया गया है। आप देखिए पोलिंग बूथ के अंदर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में, क्योंकि अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और इसी तरह का सिचुएशन है और दोनों ही तरफ देखिए किस तरह से लोगों का जमावड़ा बढ़ रहा है। ये देखिए किस तरह से ये जो आबादी है वो लोग उनके पास आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस किसी ना किसी तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप यही चल रही है। तो चुनाव का जो माहौल है, जो हम लोग बार बार यही आशंका कर रहे थे इंद्रजीत, लेकिन ये तस्वीर ग्राउंड पर जो हलचल दिख रही है, ये इलेक्शन कमीशन के नोटिस में भी लाई गई होगी। अभी वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन या कोई वहां पर कदम उठाया गया है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल, हम जब देख रहे थे ममता बनर्जी जब अंदर है वो फोन पे बात करने की कोशिश कर रही थी, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स का टीम जो है वो बढ़ रही है, दोनों ही जो समूह हैं उनको रोकने की कोशिश हो रही है क्योंकि जो टेम्परेचर है, जो लोगों में जो आक्रोश है वो काफी ज्यादा दिख रहा है और जैसे ही यहाँ पे ममता बनर्जी का काफिला आया तो दोनों ही तरफ का गुस्सा यहाँ पे उभर पड़ा है और इसी को कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स और जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स वो करने की कोशिश कर रही है। और अंदर फिर एक बार चलते हैं, अंदर अभी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, भी हलचल हो रही है, वहां पे ऑफिशियल्स हैं, लेकिन
जो सिचुएशन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है वो काफी नाजुक बनी हुई है यहाँ पे। और कुछ लोग हम दिखाना चाहेंगे, कुछ औरत यहाँ पे वोट डाल के निकलने की कोशिश कर रही है। दीदी शांतिते ভোট দিতে পেরেছেন? ঠিক এতক্ষণ ভোট দিতে পারেননি নাকি এক্ষুনি এলেন? এক্ষুনি এসেছেন। এই যে ঝামেলা হচ্ছে এটাতে কি বলবেন? আপনারা কি এই গ্রামেই থাকেন? বয়ালে। তো এই ঝামেলা দেখে কোন রকম ভাবে ভয় লাগছে, আশ্বস্ত কি লাগছে না? পুলিশ দেখে মনে হচ্ছে শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছে। আমরা শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছি। यहाँ पे 3 औरत हैं। ये जो जिस तरह का झमेला चल रहा है उसके बीच में इन लोगों ने अपना मतदान कर दिया है।